हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद फेथ। स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमें कुछ नहीं पढ़ना। पहली बात तो मोस्ट वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको आपके नए चैनल के लिए। हमारे चैनल का नाम, ये मेरा चैनल नहीं है, हम अपना लोगों का चैनल है, तो इस चैनल का नाम स्टडी विद फेथ है। देखिए, पहली चीज बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग करके बताता हूँ मैं आपको इस चैनल पे, चाहे आप आर्ट्स फील्ड के हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड के हो, चाहे आप साइंस फील्ड के हो, एक बार मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, चाहे आप आर्ट्स फील्ड के हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड के हो, चाहे आप साइंस फील्ड के हो, आपको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इन तीनों सेगमेंट के आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे। देखिए, अब आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, अब आपको इस चीज की जरूरत नहीं है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या फिर आपका डिजायर अनलिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपनी डिजायर भी रखिए, हम आपको रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। जब आपकी डिजायर और हमारे रिसोर्सेज दोनों मिलेंगे तब एक रेवोल्यूशन होगा, और वो रेवोल्यूशन आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा जो कुछ काम होगा यहाँ स्टेप बाय स्टेप होगा। आज मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन टाइप में दे रहा हूँ। तो गाइस, हमारी क्लास इस तरीके से चलेंगी, और ये क्लास मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से होगी। देखिए, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उस टॉपिक में आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि मतलब एक पीपीटी। देखिए, मैं चाहता तो यहाँ पे पीपीटी टाइप में भी कुछ ना कुछ कर सकता था, लेकिन बोर्ड वर्क क्या हो गया, एक पुरानी पढ़ाई तरीके से करना वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे अकॉर्डिंग। जब आपको बोर्ड पे हर चीज समझाई जाएगी विद इन प्रैक्टिकल वे, तो मेरे हिसाब से आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस वजह से मैंने ये बोर्ड वर्क रखा है। हर चीज आपके डाउट ली जाएंगे, आपके कमेंट्स में आप कमेंट्स। देखिए, हमारा और आपका मिलन ऑनलाइन सेशन में है, ऑनलाइन तरीके से है। आप नया चैनल खुला है, आप अच्छे से सपोर्ट कीजिए, अच्छे से व्यू होंगे तो हम लाइव स्ट्रीम भी करा करेंगे। जब लाइव स्ट्रीम करा करेंगे, आपके हैंड टू हैंड आपके डाउट्स भी देखा करेंगे बिल्कुल इजी वे में। आपको पता नहीं लगेगा कि मैं घर पे पढ़ रहा हूँ या मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल क्लास, ये मेरा वादा है। वो अच्छा, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहित तिवारी है, आप पढ़ रहे हैं मोहित सर के साथ, तो इसी बात पे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, हिप हिप हुर्रे। तो वी विल स्टार्ट अ न्यू बैच आवर स्टडी। ओके, तो हम कहाँ पे थे? इन सेगमेंट्स में थे। तो अगर आप आर्ट्स फील्ड में, और देखिए गाइस, स्टडी आपकी ऐसी होगी। पहली चीज जो मैं गलती देखता हूँ लोगों में, लोग पढ़ते हैं तो वो रटने के हिसाब से पढ़ते हैं। हमें रटना नहीं है। फर्स्ट, आप मेरी क्लास में बैठिएगा तो आप रटने की तरीके में मत बैठिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के तरीके में बैठिएगा। जब आप पढ़ेंगे तभी तो देश बदलेगा, जब देश बदलेगा तभी तो देश में नाम होगा, जब देश का नाम होगा तभी तो विश्व विख्यात बनेगा। तो गाइस, यही हमें चाहिए, और मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, तो इसीलिए मैं एक नई मुहिम पे निकल पड़ा हूँ, पढ़ाने की मुहिम पे। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारा भारत पढ़ने और पढ़ाने का नेचर ही रहा है, तो आज भी हम वही नेचर अपनाएंगे। तो देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, आपको एक रजिस्टर लेना है अपने साथ, ठीक है, और एक आपको अपना फोन लेना है, फोन लैपटॉप, आप जिसमें भी क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, वो आपको इजी वे में क्लास करनी है। ठीक है, आप मेरा विश्वास मानिए, आप एक क्लास करके देखिएगा। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी सब्सक्राइब करिए, ये है वो है, कोई ऐड वाला काम नहीं कर रहा मैं, है। आप मेरी क्लास कीजिएगा, उसके बाद आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए, सत्य को प्रमाण चाहिए इजी वे में, है। जब आप सत्यता देखेंगे तभी आप प्रमाण, जब आप प्रमाण देखेंगे तभी आप सत्यता पे विश्वास करेंगे। तो यही मेरा आप लोगों से साथ है। अगर आप लोगों का साथ हो जाए तो हम कहां से कहां नहीं पहुंच जाएंगे, है ना। जो ये मैंने नाम रखा है, स्टडी विद फेथ, विश्वास के साथ पढ़ाई। गाइस, पढ़ते तो हर कोई है, पढ़ाता हर कोई है, लेकिन विश्वास के साथ कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन आपको इस चैनल पे विश्वास के साथ पढ़ाया जाएगा, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री कंटेंट पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरी जिम्मेदारी यह है, कंटेंट ऐसा होगा जो आपको और आपके फ्रेंड्स को हिला के रख देगा। जहां आप खड़े होंगे तो आपके टक्कर का कोई नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइंस उठाया, तो साइंस में मैंने बायोलॉजी में एक सेल चैप्टर उठाया, तो वो सेल चैप्टर ना
आप 9th क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, 10th क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, 11th का 12th जिस क्लास में आ रहा है सेल उस क्लास में 10th पढ़े। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी पढ़े, क्योंकि मेरा मोटिव ये है आप 0 से स्टार्ट करें और आप 100 तक जाएं। अब हम कंपटीशन एग्जाम में हम उतरते हैं तो हमारी दिक्कत क्या होती है कंपटीशन एग्जाम में? सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी ये होती है, हमने टुकड़ों में पढ़ा होता है, पहले यहाँ पढ़ लिया फिर यहाँ पढ़ लिया। अब आप 9th क्लास, सपोज दैट आप 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास में आप 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं स्कोर कर पाते हैं? वाई क्यों नहीं कर पाते हैं आप? इसके पीछे वाई इस वजह से लगा पड़ा है, आपकी नॉलेज लिमिटेड है। लेकिन स्टडी, मैं फिर से कह रहा हूं, स्टडी विद फेथ में नॉलेज लिमिटेड नहीं रहेगी। आपकी डिजायर अनलिमिटेड है तो रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मोहित तिवारी का आपसे वादा है। आप अपने चैनल को, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, आप अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आपको नए नए टीचर्स भी मिलेंगे। गाइस ये मेरी नई मुहिम है। आज डेट है 23 अगस्त 2023। इस डेट को मैं एक ऐतिहासिक डेट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आफ्टर 1 month आई विल प्रोवाइड लॉट्स ऑफ फैकल्टीज। I promise with you, okay guys। थोड़ा फर्स्ट टाइम स्ट्रीमिंग है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट डोंट वरी, है मैं आपको सब चीज करवाऊंगा, सब चीज प्रोवाइड कराऊंगा और मैं बता रहा था 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं ला पाते, इस आपके नॉलेज लिमिटेड है। बट जब मैं फॉर एग्जांपल एक सेल वाला चैप्टर पढ़ाया, मैं आपको 0 से हीरो तक पढ़ाऊंगा, तो आपकी नॉलेज कहाँ? आप 9th क्लास का पेपर में बैठेंगे तब आप एक अलग लेवल का राइटिंग करेंगे, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि क्या होता, मतलब टीचर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा आपकी यूनिकनेस। देखिए 100 आउट ऑफ 100 या टॉपर में क्या पहचान होती है? एक सिंपली पहचान होती है, यूनिकनेस। क्या पहचान होती है? यूनिकनेस। तो हाउ, कैसे करोगे आप इसे यूनिकनेस को? हाउ कैन यू गेट दिस थिंग? सो दैट इज वेरी सिंपल वे है। फर्स्ट यू हैव डू लॉट्स ऑफ थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करो वो करो, सबसे पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ। और नॉलेज आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अदर चैनल्स में मत जाइए, आप आइए यहाँ भी थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए मैं गाइस आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया करूंगा, थोड़ा टाइम लिया करूंगा, बिकॉज मुझे और भी थोड़े काम होते हैं। बट मैं आप जहाँ, एक मेरा नेचर में जहाँ होता हूँ मैं 100% डेडिकेटेड होता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे होऊंगा तो मैं 1 करोड़% 100% तो कम हो गया, 1 करोड़% डेडिकेट होऊंगा आपके प्रति। आपके कोई भी क्वेरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कीजिए, ओके। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं और मैं पढ़ाने वाला हूँ तो क्या से क्या नहीं बदल जाएगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट एक टीचर की तरह पढ़े। जब वो एक टीचर की तरह पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, ठीक है गाइस। एक मेरा लास्ट, मतलब कह सकते हैं कि मेरा यही है मोटिव कि देश को आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100, मुझे 99 आउट ऑफ 99 भी पसंद नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ गाइस मैं, मुझे 100 में से 100 चाहिए, ठीक है। तो वो आपको कैसे बदलेंगे? हम टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। एक टॉपिक लिया तो उसको हम 2 से 3 दिन चलाएंगे एक टॉपिक को, है। तो बिकॉज मेरा मोटिव ये है, अगर मैं आपको अभी से प्रोवाइड कर दूं 2 से 3 घंटे की वीडियो, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इजी प्रोवाइड कर लूंगा। बट उससे क्या होएगा, आपकी स्टडी एंड मेरी टीचिंग फ्लुएंसी में थोड़ी कमी आती है, ये एक रियलिटी है। और वहीं मैं आपको आधे घंटे की वीडियोस दूंगा तो आप में काफी चीजें अच्छी होंगी। अगर आप शॉर्ट्स भी यूज करना चाहते हैं, जैसे शॉर्ट्स आती हैं यूट्यूब पे, शॉर्ट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी पॉइंट्स में स्टॉप, व्हाट इज द सेल, व्हाट इज टिश्यू, इस टाइप ऑफ थिंग आप यूज करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इस चीज की शॉर्ट्स भी बनाया करूंगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, है। बिकॉज देखिए आप क्लास से पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, बिकॉज जब आपको एक, मैं जानता हूँ कि इस समय हर स्टूडेंट शॉर्ट देता है, बट आप देखिए मत, अवॉइड कीजिएगा, ओनली स्टडी रिलेटेड ही आप देखा कीजिएगा, क्योंकि ये एरा इस समय सिर्फ और सिर्फ आदमी शॉर्ट्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। गाइस आपका यही टाइम है, आप एवरी दिन पढ़िए। संडे मंडे आपके लिए क्या संडे मंडे है, हर दिन पढ़िए, हर दिन। और देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, मैं इस चैनल में सब चीज़ प्रोवाइड करूँगा, है। हाउ टू स्टडी वेल, है, इस टाइप ऑफ थिंग भी प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छा करें, कैसे हम 30% से 100% विद इन प्रैक्टिकल वे। मेरा हर चीज अप्रोच प्रैक्टिकल वे में होगी, ना कि हवा हवाई में होगी कि आइए ये देख लीजिए वो देख लीजिए। क्या होता है ये,
पढ़ाई सिर्फ प्रैक्टिकल वे में की जाती है। पढ़ाई जब करी जाती है आपकी थिंकिंग डेवलप हो। पढ़ाई वो नहीं करी जाती आपने पढ़ लिया, लिख लिया, खत्म। वो क्या पढ़ाई होती है? प्रैक्टिकल अप्रोच में आप जहां भी पढ़ते हैं वहां भी बोलिए कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच, बिकॉज पढ़ाई का जन्म ही प्रैक्टिकलिटी के लिए हुआ है। पढ़ाई आपको पता है क्यों कराई जाती है? पढ़ाई इसलिए कराई जाती है, स्टडी इसलिए नीड होती है। व्हाई स्टडी हम नीड? बिकॉज हमें अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाना होता है। जब हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, आप एक कंपनी में मैनेजर लगते हैं सपोज दैट, है वहां पे आपसे कोई पूछता है cos थीटा प्लस sin थीटा पूछता है? नहीं पूछता होगा। वहां पे आपसे क्या पूछते हैं? आपकी थिंकिंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग पूछते हैं। आप एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनते हैं तो वहां पे भी आपसे थिंकिंग प्रोसेस पूछते हैं, या कि ये पूछते हैं कि ये बताइए अकबर का जन्म कब हुआ? ये नहीं पूछा जाता, आपसे डिसीजन मेकिंग पूछी जाती है। और डिसीजन मेकिंग तब कब डेवलप होती है? जब आप प्रैक्टिकलिटी के अप्रोच से पढ़ाई करते हैं। गाइस, मैं मानता हूं कि थोड़ा रटना भी पड़ता है। मैं मानता हूं कि पढ़ाई आपकी दो बेस होते हैं, फैक्ट होती है प्लस कॉन्सेप्ट होती है। लेकिन आपकी फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट होती है, लेकिन आप फैक्ट का यूज ओनली 20% किया कीजिए, लेकिन 80% आप कॉन्सेप्ट का यूज किया कीजिएगा। और ये कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप क्लास कीजिएगा, 1 वीक आप क्लास कीजिए। आप मतलब मेरे कहने का मतलब है आप 2 से 3 वीडियोस देखिए, आप अपने आप ही समझ जाएंगे कैसे पढ़ते हैं कैसे पढ़ाते हैं। दोनों चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, कैसे पढ़ते हैं कैसे पढ़ाते हैं, दोनों चीज है। एज में मत जाइएगा गाइस, है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, एवरीडे गाइड करूंगा। मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन करवा दूंगा इस नीचे वाले स्क्रिप्ट में, ठीक है। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और मैं आपको हर चीज में हेल्प प्रोवाइड करूंगा। अगर आप करना चाहें, पूरी शिद्दत से करना चाहें, तो पूरी कायनात आपको कुछ चीज से मिला देती है, कहते हैं ना। तो यही सब चीजें अपनी है। अगर आप सब चीज करना चाहें तो इसके लिए हम आ चुके हैं, आप मोहित सर के पास आ चुके हैं। तो अब आपको कायनात मिलाने जा रही है। तो मेरे हिसाब से और कोई डाउट नहीं बचने चाहिए आपके। मैंने सब बता दिया आपको, कैसे हमारी क्लास चलेगी और टॉपिक वाइज हमारी क्लास चलेगी, मैंने ये भी बता दिया। और मेन चीज़ ये है, हम मेरी क्लास में आप एक चीज़ ध्यान रखिए करेगा, अप्लाइड स्टडी होगी। अप्लाइड स्टडी किसे कहते हैं? कौन सी स्टडी होगी? अप्लाइड स्टडी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लाइड स्टडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लाइड स्टडी? Do you know about what is the meaning of applied study? Applied study is very effective for you, not for you, every person. If you do this thing, so you can do better in your life. Not to better, you can do excellent in your life, in my opinion. How can you do? So that's a simple way. Okay, मैं बताता हूँ आपको इसका अप्लाइड स्टडी आपको कैसे करना है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक लिया, टॉपिक को आपको मैं समझाऊंगा, आप समझ गए। अब आपकी क्या ड्यूटी होगी? आपने यहाँ समझा और घर पे जाके आप जहाँ भी पढ़ते हैं, मेरे पास पढ़े कहीं भी पढ़े, आप ये चीज़ जरूर अपनाइएगा। आप यहाँ पढ़िए और अपने घर पे जब घर पे बैठे तो उसमें आप क्या करिएगा, उसमें आप राइटिंग करने की कोशिश करिएगा। आप वहाँ पे राइटिंग, इससे क्या होगी जब आप एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का तो होता नहीं है। मैं जब मानता हूँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, बट नंबर आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से मिलते हैं, यानी आंसर राइटिंग से मिलते हैं। आप आंसर लिखिएगा, अच्छा ठीक है। उसके बाद घर पे जाइएगा, आप अपना आंसर लिखिए, ठीक है। मतलब आप डेली 2 से 3 आंसर लिखिए, जो आप पढ़िए वो आप लिखिए, जो आप पढ़िए वो आप लिखिए। ये आपको यहाँ तो देगा, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, ये उनको भी देगा इन फ्यूचर, करेक्ट? ओके, डू यू एग्री? तो मैं यही चीज समझा। और देखिए, आप मेरी क्लास में बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, मैं मजे से पढ़ाता हूँ भैया। देखो, मेरा तो यही फंडा है, मजे से पढ़ाता हूँ और मजे लेते लेते पढ़ाता हूँ, मजे से पढ़ाता हूँ। क्योंकि देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता प्रेशर लेके पढ़ा जाए। आप प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ। प्रेशर कभी नहीं लेना लाइफ में। मैं आपको साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ यही बताऊंगा कि प्रेशर से कैसे कम हो, कैसे क्या चीज़ करें, क्या चीज़ करें। इसकी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा, इन शॉर्ट लेके आऊँगा, शॉर्ट्स में दिल ला के लेके आऊँगा। तो इस तरीके से मैं आपके प्रति फुल्ली डेडिकेटेड हूँ। तो गाइज, मुझे लगता है कि सब चीज़ हो गई होंगी, है ना? तो हम क्लास ओवर करें, सेशन ओवर करें, चलिए ठीक है। तो आप ज्वाइन होते रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो
मैं ये नहीं कह रहा कि आप पे दबाव नहीं मार रहा कि सब्सक्राइब के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, आप इन्फ्लुएंस हुए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऑनेस्टली शेयर कीजिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति बनाता है ना तो उसे बड़ी मेहनत लगती है, ऐसी मुझे बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। मैंने भी अपना थोड़ा टाइम देके आपको टाइम दिया है, तो प्लीज ऐसा कुछ करिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर, लाइक कीजिएगा एंड काफ़ी लोगों में बताइएगा कि ऐसे ये आने वाला है, ये सब चीज़ आने वाली है। 102 दिन में मैं नई वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक सिस्टमेटिक रूप से चलेंगे, यही सब चीज़ें हैं। तो गाइज जाने का समय हो गया है, और तो ठीक है गाइज, सेशन ओवर करते हैं। तो टेक केयर, अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए, देश के प्रति समर्पित रहिए, माता पिता का आदर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।